हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट। ये टॉपिक आपके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने और लॉसेस को मिनिमाइज करने में मदद करेगा। हम कवर करेंगे स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स जिनसे आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर पाओगे। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस की। ये एक ऐसा टूल है जो आपको ज्यादा लॉस होने से बचा सकता है। स्टॉप लॉस एक प्रीडिफाइंड प्राइस होती है जहां आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाए। इसका में पर्पस है आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने एक स्टॉक RS 100 पर खरीदा है और आप चाहते हो कि अगर ये स्टॉक RS 95 तक गिर जाए तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो RS 95 आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस लगाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस, यहां आप अपने कैपिटल का एक परसेंटेज रिस्क करते हो, जैसे 2%। अगर प्राइस इस परसेंटेज तक गिरती है तो ट्रेड क्लोज हो जाता है। टेक्निकल लेवल्स, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर स्टॉक ने पहले RS 95 का सपोर्ट लेवल होल्ड किया है तो आप अपना स्टॉप लॉस RS 95 के नीचे लगा सकते हो। ATR, एवरेज ट्रू रेंज, ये एक वॉलेटिलिटी बेस्ड अप्रोच है जिसमें मार्केट के फ्लक्चुएशंस को देखते हुए स्टॉप लॉस डिसाइड होता है। दोस्तों, स्टॉप लॉस एक प्रोटेक्टिव मेजर है। इसे यूज करना जरूरी है क्योंकि आप मार्केट के डायरेक्शन को पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की, जो आपको बताता है कि कितना पैसा एक ट्रेड में डालना चाहिए। पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है आपके ओवरऑल कैपिटल में से एक ट्रेड के लिए कितना इन्वेस्ट करना सही होगा ताकि रिस्क मैनेजेबल रहे। आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि एक ट्रेड पर कितना रिस्क लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पोर्टफोलियो में RS 1000 है और आप 2% का रिस्क लेना चाहते हो तो आप RS 2000 से ज्यादा लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मान लो आपने एक ट्रेड में 5% का स्टॉप लॉस सेट किया है। इसका मतलब अगर स्टॉक आपके अगेंस्ट 5% चल गया तो आप RS 2000 का रिस्क ले रहे हो। तो आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से RS 40,000 तक का पोजीशन साइज ले सकते हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पोजीशन साइजिंग को समझकर ही ट्रेड करें, क्योंकि यह आपको प्रोटेक्ट करता है बड़े लॉसेस से। पार्ट 3, डाइवर्सिफिकेशन। आखिर में बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको एक जगह से होने वाले लॉसेस से बचा सकती है, क्योंकि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एरियाज में स्प्रेड करते हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपना पैसा सिर्फ एक एसेट या एक सेक्टर में डालने के बजाय मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करना। सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन, आप डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे और टेक इंडस्ट्री डाउन ट्रेंड में आएगी तो आपका पूरा पोर्टफोलियो गिर सकता है। लेकिन अगर आपने हेल्थ केयर और फाइनेंस में भी इन्वेस्ट किया है तो रिस्क कम हो जाएगा। एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक्स के अलावा आप बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि रिस्क को स्प्रेड किया जा सके। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, आप डिफरेंट कंट्रीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे किसी एक कंट्री की इकोनॉमी के डाउन ट्रेंड का आपके पोर्टफोलियो पर कम इंपैक्ट हो। डाइवर्सिफिकेशन आपको एक सेक्टर या एसेट पर ज्यादा डिपेंडेंसी से बचाता है और पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड बनाता है। कंक्लूजन। सो गाइस, ये थी एक क्विक गाइड ऑन रिस्क मैनेजमेंट। आज हमने सीखा स्टॉप लॉस कैसे आपको अननेसेसरी लॉसेस से बचाता है, पोजीशन साइजिंग कैसे इंश्योर करता है कि आप अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड हिस्सा रिस्क करें, और डाइवर्सिफिकेशन कैसे आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रिस्क को स्प्रेड करता है। अगर आप इन तीनों स्ट्रैटेजीज को यूज करते हो तो आप ज्यादा सेफली ट्रेड या इन्वेस्ट कर पाओगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Happy investing!